संगीत। जी हां दोस्तों, कल खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला रोमांचक सुपरहिट महामुकाबला। जहां एक तरफ होगी इंग्लैंड की घातक बल्लेबाजी और उनका घमंड, तो दूसरी तरफ मैदान पर उतरेंगे एक बार फिर से हिटलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला महामुकाबला शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। और मैच शुरू होने से पहले कुछ घंटे पहले ही कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 का किया ऐलान। 3 से 4 खिलाड़ियों का दिखाया बाहर का रास्ता। आखिर कौन करेगा रोहित के साथ वनडे में ओपनिंग? तेजस्वी जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी? हो गया ऐलान, मैदान में उतरेंगे ये 11 बब्बर शेर। अंग्रेजों की लिखेगी बर्बादी की कहानी। हो जाए तैयार, क्योंकि अब बारी आ चुकी है एक ऐसे फॉर्मेट की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैंस को बेसब्री से रहता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के बारे में, जहां एक बार हमें फिर से दिखेंगे रोहित और विराट की जोड़ी मैदान में मचाएंगे तबाही। नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बाद सब खत्म हो जाएगा? अरे नहीं, अभी कहाँ, असली तगड़ा तो अब लगाने वाला है जब मैदान में तबाही मचाने उतरेंगे विराट और रोहित शर्मा की जोड़ी। जी हां, एक बार फिर से जमीन पर भारत का परचम लहराने आ रहे हैं भारतीय जानबाज। जहां सोचिए जरा, जहां हर तरफ होंगे इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज और दूसरी तरफ मैदान पर वापस उतरेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनका नाम सुनते ही इंग्लिश मीडिया तक सन्नाटा हो जाती है, और वह रोहित जो बड़े मैचों में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अब सोचिए, अगर रोहित विराट ने बिना टेस्ट मैदान पर दोनों टीमों के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली तो वनडे में क्या होगा? जहां हर बॉल पर रन चाहिए और हर ओवर में जीते 3 मैच बिना नतीजा रहे और 2 मैच टाई रहे। इस हिसाब से क्रिकेट में भारत का पलड़ा इंग्लैंड के तुलना में भारी है। अब बात करें कप्तान और वाइस कप्तान की, तो दोस्तों बीसीसीआई की ताज़ा रणनीति के मुताबिक भारत के कमान अब रोहित शर्मा के हाथों में रहने की उम्मीद है और उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे शुभमन गिल, जो एक सिर्फ यंग टैलेंट नहीं बल्कि टीम इंडिया के नए प्लेयर बन चुके हैं। वहीं अब इंग्लैंड की बात करें तो वह भी हार मानने वाले में से नहीं। जोस बटलर, बस्टो, वोक्स और रूट जैसे खिलाड़ियों जैसे भरी यह टीम हर बार कुछ नया करती है। जो असली सवाल यह नहीं किसने ज़्यादा मैच जीते, असली सवाल आने वाले मैचों में कौन बेहतर रणनीति के साथ उतरेगा। क्या भारत एक बार फिर से इतिहास को दोहराएगा या इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाकर हिसाब बराबर करेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी खबर चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के पहले वनडे मुकाबले के लिए नहीं प्लेइंग 11 में 11 जानबाज जो इंग्लैंड के उसी के धरती पर धूल चटाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों पहले ओपनर बल्लेबाज की बात कर लेते हैं। ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो पहले वनडे मुकाबले में सुमन गिल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल शानदार टेक्निक, क्लासिक टेम्परामेंट और आक्रामक सोच यही पहचान है इस युवा बल्लेबाज की। शुभमन गिल ने पिछले कुछ सालों से खुद को एक परमानेंट ओपनर के तौर पर साबित कर दिया है और अब सिर्फ उभरता हुआ सितारा नहीं बल्कि टीम इंडिया का एक मेन प्लेयर बन चुके हैं। ओडीआई फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड खुद बोलता है। अब तक सुमन गिल ने भारत के 61 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने करीब 3000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। वह भी रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के एक लेवल के लेजेंड बन चुके हैं। अब तक उन्होंने भारतीय के लिए 262 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 10,700 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वह भी उनके नाम 31 शतक और 55 हाफ सेंचुरी और वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा 254 रन दर्ज है और वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर 254 रन दर्ज है, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अब जब वो खुद कप्तान है तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। टीम को एक ठोस शुरुआत देना और सामने वाली टीम की कमजोरी को भावना, इन सब में रोहित शर्मा का अनुभव सोने में सुहागा है। तो हाँ दोस्तों, पहले ओडीआई में अगर किसी एक खिलाड़ी पर नजर टिकी होगी तो वह होंगे खुद हमारे कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा चले तो टीम इंडिया की रुकने वाली नहीं है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो तीसरे नंबर पर मिडिल ऑर्डर के ताबड़तोड़ बल्लेबाज विराट कोहली नजर आएंगे। नाम सुनते ही दिल में जोश आ जाता है और गेंदबाजों में धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि यह वो खिलाड़ी है जो सिर्फ ना रन बनाते हैं बल्कि मुकाबलों की दिशा बदल देता है। विराट कोहली का नाम ओडीआई रिकॉर्ड किसी भी बल्लेबाज के लिए सपना होता है
अब तक उन्होंने भारत के लिए 292 वनडे मुकाबले खेले जिसमें उन्होंने 13,848 रन बना चुके हैं, वो भी 67.4 की खतरनाक औसत के साथ, वो भी 67.4 की खतरनाक औसत और 93 की स्ट्राइक रेट के साथ। इतना ही नहीं, उनके नाम 50 शतक जो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा है और बेहतर अर्धशतक यहाँ आंकड़े नहीं इतिहास है। विराट कोहली की सबसे बड़ी खूबी है कंसिस्टेंसी, चाहे रन चेस करना हो या पारी को संभालना। वह मैदान पर उतरते ही टीम की उम्मीदों पर ऊर्जा दोनों ही बूस्ट दे देते हैं। अब जब वह सीनियर खिलाड़ी की भूमिका में है तो उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए गोल्ड की तरह है। नंबर 3 की पोजीशन विराट कोहली की एकदम फिट है। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो चौथे नंबर पर मिडिल ऑर्डर में मिलते हैं श्रेयस अय्यर, एक ऐसा नाम जो स्पिनर्स का काल है और मिडिल ऑर्डर का बैलेंस श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत है। रन रेट को बनाए रखना और क्रीज पर टिक कर मैच को कंट्रोल करना उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी है। जब टीम के बीच में स्टेबल खेलने की जरूरत होती है तब अय्यर का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर इंटरनेशनल ओडीआई रिकॉर्ड की बात करें तो श्रेयस अय्यर अब तक 59 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने बनाए हैं 2363 रन, वह भी शानदार 46 के औसत और करीब 96 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनके नाम 3 अर्धशतक और 18 अर्धशतक दर्ज है, जो दिखते हैं कि वह सिर्फ टिकते नहीं मैच को आगे भी ले जाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करना, फिर चाहे वह स्वीप हो या पुल हो, या सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर अय्यर को कोई नहीं रोक सकता जब वह सेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर भारत को पहले वनडे मिडिल ऑर्डर में मजबूती और फॉलो चाहिए तो श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज का सेट होना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो इस पोजीशन पर आते हैं टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, और वो भी 87 के स्ट्राइक रेट के साथ ही गेंदबाजी में भी 220 विकेट लेकर यह साबित किया है कि वह सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम इंडिया के गेम चेंजर हैं। और भाई जडेजा का एक और प्लस पॉइंट, वह मैच में कभी नर्वस नहीं होते, चाहे 50 रन चाहिए या 5 ओवर में किसी सेट बल्लेबाज की विकेट निकालनी हो, जड्डू भाई हमेशा रेडी रहते हैं। अब नंबर 8 पर आते हैं टीम इंडिया के छुपे रिस्टम, जो बैटिंग में स्लाई फिनिशर हैं और बॉलिंग में खतरनाक स्पिनर अक्षर पटेल के पास वह एक्स फैक्टर है जो बड़े मैच में नजर आता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से वह न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि विकेट भी निकालते हैं, और वह भी बिल्कुल ठंडी चाल से, मतलब पता ही नहीं चलता और बल्लेबाज आउट। वनडे में अब तक उन्होंने खेले 64 मैच में, जिसमें गेंदबाजी में 62 विकेट चटका चुके हैं और बल्लेबाजी में 481 रन भी बना चुके हैं, जिसमें कई बार आखिरी ओवर्स में तेज तर्रार फिनिश देखने को मिलता है। तो भाई नंबर 8 पर अक्षर पटेल, जो न सिर्फ बॉलिंग को मजबूत देंगे बल्कि बैटिंग में भी एक दमदार फिनिशर टच देंगे, यानी कुल मिलाकर एक ऑलराउंडर पैकेज। अब नंबर 9 पर एंट्री होती है टीम इंडिया के सबसे अनट्रबल हथियार की, वरुण चक्रवर्ती। नाम सुनते ही बल्लेबाज के माथे पर चिंता की लकीर खींच जाती है। अपने शानदार प्रदर्शन से यह साबित किया है कि उनमें वह दम है जो बड़े मंच पर बड़ा कमाल कर सकता है। उनकी बाउंसर, यर्कर और हार्डलैंड डिलीवरीज इंग्लैंड बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, वरुण चक्रवर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका अग्रेशन और जून, जो उन्हें डिफिकल्ट इंडियन पेसर नहीं बल्कि एक मैच विनर बनाता है। तो दोस्तों, नंबर 10 पर आता है इंडिया का रफ्तारबाज हर्षित राणा। अब जब दोस्तों बारी उस खिलाड़ी की जो अकेले पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर सकता है, जिसकी रफ्तार रिवर्स स्विंग और रगड़ में बसी फाइटिंग स्प्रिंग बल्लेबाजों के लिए एक डरावना सपना बन चुकी है। जी हां दोस्तों, नंबर 11 पर वह गेंदबाज जिसे कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने फुल भरोसे के साथ मौका दिया है। इंडिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सबसे बड़ी ताकत है सीधी लाइन में आग उगलती गेंद और गिनिया उखाड़ती यॉर्कर, जो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को चुपचाप पवेलियन भेज सकती है, चाहे नए बॉल के स्विंग हो या पूरा दिलचस्प सवाल। महेंद्र सिंह धोनी, हिटमैन रोहित शर्मा और क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली में से आप किसे सच्चे फैन हैं? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।